यदि तुम में या तुम्हारे किसी योद्धा में शक्ति है तो मेरा पांव हिला करके दिखाओ। जिसने मेरा पांव हिला दिया, मैं प्रभु राम को लेकर के वापिस चला जाऊंगा और मां सीता के लिए कभी वापिस नहीं आऊंगा। अंगद जी के अंदर भक्ति का विश्वास, प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर के अंगद जी महाराज लंका के राजभवन के अंदर अपना पैर जमीन पर पानीपत शहर जिसे ऐतिहासिक शहर कहा जाता है, यहाँ पर हर एक त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर किसी को पता है कि दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रामलीला हो रही है। रामलीला ऐसी कि आने वाली पीढ़ी को संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ था उस दौरान, भगवान श्री राम कब आए थे, क्यों दिवाली मनाई जाती है। लेकिन उससे पहले रामलीला होती है। रामलीला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पानीपत की एक ऐसी रामलीला जो गूंगी रामलीला के नाम से मशहूर है। यहाँ पर सभी पात्र अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से अपने डायलॉग नहीं बोलते, बल्कि एक शख्स जो सभी पात्रों की आवाज़ निकालते हैं, उनका नाम है युधिष्ठिर जी, जो सभी पात्रों की आवाज़ निकालते हैं और किसी को सामने बैठे दर्शक भी पता नहीं लगा पाते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। पानीपत की रामलीला गूंगी रामलीला के नाम से बेहद ही मशहूर है और ये रामलीला हो रही है आईबी कॉलेज के प्रांगण में, जो सालों से चली आ रही है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने बच्चों को लेकर आते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि रामलीला का असली अर्थ क्या है। एक बार आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। ये रामलीला सायंकाल रामलीला लैया सभा के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान नगर में जब अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम लैया पाकिस्तान में एक नगर था, वहीं पर हमारे पूर्वजों ने इस रामलीला की शुरुआत करी। जब पार्टीशन हुआ तो उस समय ये रामलीला पानीपत में आई। तो यहाँ आकर के आज से 74 वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत की। तब भी मूल स्वरूप इसका यही था जो आज है। इसमें जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है, चारों तरफ दर्शक होते हैं और बीच में दो देशों की टीमें आमने सामने खड़ी होती हैं। तो इसी प्रकार से एक तरफ हमारा रामा दल होता है, एक तरफ रावण दल होता है, और चारों तरफ नगर के सभ्य नागरिक जो भगवान राम के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, वे सभी लोग यहाँ पर आकर के लीला देखते हैं। भगवान श्री राम जी के जितने स्वरूप बनते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ गुरु जी, ये सारे 21 दिन का व्रत रखते हैं, हवन पूजन करते हैं, धरती पर सोते हैं, नंगे पांव चलते हैं, अपने घर जाते हैं केवल अपनी माता के हाथ का बना हुआ खाना पवित्र भोजन लेने के लिए। नमक वगैरह इन दिनों इस्तेमाल नहीं होता और वैसे भी ये लोग सारा जीवन अपना शाकाहारी बिताते हैं और इन दिनों तो पूर्णतया ही शाकाहारी आहार जो है चलता है। तो पानीपत की ये एक पहली रामलीला है जो पिछले 74 वर्ष से इस नगर के अंदर धर्म प्रचार, सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा कर रखने के लिए, इसको निरंतर लहराने के लिए कार्य कर रही है। ये एक पहली ऐसी रामलीला है जो कि श्री राम जन्म से लेकर के भरत मिलाप तक पूरे 15 दिन लीला दर्शन कराती है और हजारों लोग यहाँ आकर अपने मन्नतें मानते हैं, अपने मन की मुरादें मानते हैं और सभी की मुरादें पूरी होती हैं। और हर वर्ष जो भी भावना लेकर के यहाँ कोई आता है, अगले वर्ष उसकी पूर्ण हो जाती है। ऐसा प्रभु राम जी की कृपा यहाँ हमें देखने को मिली है।
हमने स्वयं यहाँ पर सब कुछ पाया है। हमने देखा है कि जितने भी लोग आते हैं स्वयं भी वो बताते हैं जी हम जो कुछ कह गए थे पूर्ण हुआ। तो प्रभु की कृपा है, हर कोई यहाँ, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, बड़ा, इस बात का कोई भेद नहीं है, सभी बराबर है यहाँ राम दरबार के अंदर। तभी तो सारे देश के जितने राजनीतिक दल हैं, हमारा राजनीति से वास्ता नहीं, लेकिन सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जितने राजनीतिक दल हैं सभी राम राज्य की कल्पना करते हैं, क्योंकि राम राज्य में सभी इक्वल थे, सभी को समानता का अधिकार था, सभी को पूरा मान सम्मान मिलता था। तो उसी प्रकार से इन भावनाओं को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। ऐसा है जी, हमारी श्री साईकाल रामलीला लिया सभा जो है 74 ईयर्स हो गए, 74 साल हो गए इस सभा को। हम भी बचपन से आ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें लेके आते थे, आगे जो है हमारे को यहाँ कार्य करने को मिल रहा है। इसी प्रकार ही बच्चों को दिखाने के लिए, करने के लिए प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहे हैं, लक्ष्मण जी का निभा रहे हैं, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति दिखाने के लिए, हिंदुत्व की, इसलिए यहाँ हमेशा के लिए भीड़ रहती है और हमेशा ही रहती है। जब से हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, इस कार्य करते हैं, जब से ही यही हाल है। बचपन से आपसे कह रहे हैं, बचपन से देख रहे थे, आप खुद कार्य करते हैं रामलीला में। भगवान राम जी ने सेवा दी है और सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो हम बचपन से ही रामलीला का एंजॉय कर रहे हैं। गूंगी रामलीला तो बाकी रामलीलाओं से बिल्कुल अलग है, जिसमें वो मौन रह के ही पूरी वो करते हैं, रामलीला करते हैं। तो मुझे तो याद भी नहीं कि अब मैं 50 साल के करीब होऊंगा, बचपन में 14-15 साल के थे, तब से आ रहे हैं कंटिन्यू, और हर साल ही आते हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं है कभी मिस भी किया हो। हर एक माहौल है एक तो, और जैसे ओपन में आप देख रहे हो होती है, और बिल्कुल ऐसा फील होता है कि रियल आप कर रहे हो, जैसे रियली दिखता है, करते हैं। इसमें उनकी एक्टिंग नहीं होती, उनके भाव वो देख के और पूरी रामलीला का आनंद लेते हैं, बच्चे से लेके लेडीज़, पूरा माहौल होगा। अभी आप कल परसों और देखना, जब और भी रश होगा तो ज़्यादा फैमिलीज़ ही एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। संस्कृति से जुड़े रहना तो ये कारण है ही है, उसी कारण से ही बाकी जगह भी रामलीला जो हो रही है उसका पर्पस तो यही है कि जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के जितने भी हैं, बच्चों को उनके सभी धर्मों का पता हो। बट ऐसा जब इस तरीके से जब वो करते हैं तो उनकी रौनक जब होती है, इस तरीके की लड़ाई होती है, जब देखते हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट भी होता है और बच्चे खुद जिद कर रहे होते हैं कि हमने जाना ही जाना है। तो पानीपत में इन दिनों रामलीला की एक अलग ही धूम है। जैसे ही रात होती है, सभी परिवार अपने अपने बच्चों को लेकर रामलीला दिखाने जाते हैं ताकि उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता लग सके। बड़े ही सभ्य तरीके से पानीपत शहर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाएं रामलीला करती हैं। उसके बाद दशहरा आता है और दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है। तो वैसे में पानीपत में एक अलग ही धूम सभी त्योहारों की देखने को मिलती है, और हमने आपको ये एक गूंगी रामलीला दिखाई जिसकी एक अलग ही अपनी पहचान है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर सके ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि पानीपत में किस तरह से रामलीला होती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार। हमें पूरी योजना बना करके रावण के साथ युद्ध करना होगा, ऐसा प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं अंगद जी महाराज। युवराज अंगद के सकुशल पहुंचने पर सभी बैठ करके